प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्यों से ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वो अपने शिष्यों को उपदेशों के मध्य से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपनी शिष्यों को उसे ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उसे ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उसे आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंच। उसे सम्राट ने उसे गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दे और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहले सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही है। कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकाल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उसे सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रन लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिताओं से अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर रहा था। वह नहीं समझ का रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोटी हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पंच डन, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकाल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जान का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में डल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या शक्ति है, लेकिन कुछ दोनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोग। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगेगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपने लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उसे शिष्य को भी थोड़ी साथ बना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सर भर है जाता है, माँ एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भजन करने के लिए भजन कक्षा में पहुंच तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का मैं तो समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उसे सम्राट के बेटे के पास जान की बजाय अपना पूरा ज्ञान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भजन कर रहे थे। कुछ दोनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बीता था। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पाल बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने मित्रों से गिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु से अलग तरीके से
उसे ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आई है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को यह बात बता दी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास करना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सिख देने के लिए गुरु एक दोनों शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी, उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंच दूंगा। वह बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, साड़ी भोग की वस्तुएं मेरे पास होगी। उसे शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाहर जाता है, तुम्हें उसे बास को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उसे बास को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उसे बास की खूबियां मुझे बता पे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी बीड़ी को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन बीड़ी की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बास की गतिविधि रात को और बीड़ी की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उसे चट्टान के पीछे खड़ा हुआ, उसे बास का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जान के बाद वहां पर एक बास अपने बच्चों के साथ पहुंच। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उसे बास की गतिविधि बड़े ही ध्यान पूर्वक अच्छी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी पेड़ों को लेकर पहुंच तो उसने एक भूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेद की एक मैने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उसे पेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। यह सर दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंच। इससे पहले कि गुरु से कुछ पूछते उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहाँ पर पहुँच गए तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलना तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बात जो कि हर समय शांत राहत है, वो आकाश को भी उड़ सकता है, उसमें आकाश को भी उलेने का समर्थ होता है। जब भी एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेट है तो वो इस शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए राहत है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों न जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जी बास को मैंने देखा, उसने हर भीड़ को अपना शिकार नहीं बनाया बल्कि उसे पेड़ों के झुंड में से उसने उसे भेद के मैने को अपना शिकार बनाया। उसे बात की तरह यह भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों न आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10 से 20 अलग अलग लक्षण में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उसे बात से सीखी और जो हम सभी को सीखने चाहिए वो ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान करते हैं। कमजोरी को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो
तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हम एक बात से लेने चाहिए कि एक बाज हमेशा अपने सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसला की तरफ भगत है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारते हैं, पंख उसके बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता राहत है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकाल जाता है और वहां तब तक उड़ता राहत है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसीलिए चुप पता है क्योंकि वो समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचाने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिया के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी एजन क्यों न आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहानी छिपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, कर तो अपने घर में अपने घोंसला में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हम एक बात से सीखनी चाहिए कि बात कभी भी अपने घोंसला में घास के कोमल तीन की नहीं रखना, ज्योतिर कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंकता राहत है। इस तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उसे आराम से ऊपर उठकर अपने अलसी को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। अपने पसीना बहन चाहिए, शारीरिक मेहनत करने चाहिए, अपने घोंसला से कोमल तिनके उठाकर फेंक दो और आज ही अपने अलसी को तोड़कर निकाल पढ़ो। हर दिन अपने आप को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लाडो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते हुए देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है क्योंकि वो जानता है कि भीड़ घोंसला तो देती है मगर छन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ाना होता है, यही कारण होता है कि वो जल थल और नभ सभी जगह पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बुढ़ हो जाता है। नाखून उसके पैरों में डसने लगता है, पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी सोच मर जाती है, उसका शरीर भारी जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो क्या उड़ने की भी हालात नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं, पहले या तो वो खुद की इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूख प्यासा मा जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा विकल्प यह होता है कि वो 6 महीने एक बहुत ही दर्दनाक भीन से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहां वो पहले अपनी सोच से अपने सारे पंख खींचकर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद इस चट्टान पर अपनी सोच को पाठक पाठक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से चपटा फिरता है। अगले 6 महीने तक वो इसी दर्दनाक भीम से गुजरा है और इंतजार करता है नई सोच, नई पंख और नए पंजों का। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और निकाल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर से राज करता है। इसीलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने बेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भीड़ हमेशा झुंड में चलती है, उन्हें झुंड में एक साथ चलने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर शिकार होता है वैसे ही वो भीड़ तीतर बीतर हो जाती है और उसे पूरी भीड़ में से एक भी भेद अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हो, किसी पर भी यकीन नहीं करना। यकीन करना तो खुद पर करना, क्योंकि बड़ा समय आने पर वो भीड़ कब तीतर भीतर हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, अगर मुझे कोई सीख रह गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि यह
सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई है सब सही है, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं राहत ना ही किसी के साथ अपनी जोड़ की बनाता। वो आसमान में अकेला उड़ता है और अकेला उड़ने की वजह से वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जान पाता है। इसके बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि मैं आज रात इस सम्राट के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी सिख यहाँ पर पूरी हो गई है। और ये कहकर गुरु उसे सम्राट के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रावण हो गए और बाकी के सभी बच्चे उन्हें पीछे से जाते हुए देखते रहे।